भारत एक ऐसा देश है जहाँ ना जाने कितने ही ऐसे जगह हैं जो अपनी विशेषता, संस्कृति और रहस्यों के लिए जाने जाते हैं। और क्यों ना हो, यही तो इस देश को सबसे अलग बनाती है। आइए बात करते हैं अपने देश के कुछ ऐसे ही विशेष स्थानों के बारे में। क्या आप किसी ऐसे गांव गए हैं जिसे भारत का आखिरी गांव माना जाता है, जहां लोग साल के सिर्फ 6 महीने ही रहते हैं? या फिर क्या आपने कोई ऐसा झरना देखा है जिसका पानी किसी पापी के इंसान के ऊपर नहीं पड़ता? क्या आपने किसी ऐसी नदी के बारे में सुना है जो किसी श्राप की वजह से अदृश्य हो गई हो? या फिर कोई ऐसा कुंड जिसका पानी साल के 12 महीने गर्म रहता हो? अगर नहीं तो जिंदगी में एक बार जरूर जाइए इस जगह पर, जिसका ताल्लुक भगवान गणेश, माँ सरस्वती, महर्षि व्यास और पांडवों के साथ रहा है। इस जगह के बारे में जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। मना गांव भारत तिब्बत की सीमा पर स्थित उत्तराखंड का आखिरी गांव है। ये गांव बद्रीनाथ धाम से केवल 3 किलोमीटर की ऊंचाई के ऊपर बसा हुआ है। उत्तराखंड ही नहीं, इसे इस देश का सबसे आखिरी गांव भी माना जाता है। अपनी सांस्कृतिक विरासत के साथ साथ और भी कई वजहों से प्रसिद्ध यह गांव अलकनंदा नदी के तट पर बसा हुआ है। चारों तरफ पहाड़ियों और हरियाली से घिरे इस गांव की आबादी बहुत ही कम है। घूमने के अलावा आप यहाँ हाथों से बने गर्म कपड़े खरीद सकते हैं। भारत की आखिरी चाय की दुकान में चाय की चुस्कियां ले सकते हैं। ये गांव साल के सिर्फ 6 महीनों के लिए ही खुला रहता है। मई से अक्टूबर तक काफी बर्फबारी होने की वजह से यहाँ बसे हुए लोग नीचे दूसरे गांव में चले जाते हैं। अगर इतिहास की बात करें तो इस गांव का इतिहास महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। पांडवों ने इसी गांव से होते हुए स्वर्ग तक का रास्ता तय किया और स्वर्गारोहिणी पर्वत की तरफ गए थे। पर्यटन के लिहाज से यहाँ मौजूद भीम पुल, गणेश गुफा, व्यास गुफा, सरस्वती मंदिर, तप्त कुंड, माता मूर्ति मंदिर, वसुधरा वाटरफॉल और सतोपंथ झील सैलानियों के बीच काफी मशहूर है। गणेश गुफा, ये वही गणेश गुफा है जहाँ भगवान गणेश ने महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत का लेखन किया था। महाभारत के अलावा उन्होंने 4 वेद और 18 पुराणों की रचना भी यहीं की थी। व्यास गुफा, गणेश गुफा से कुछ ही दूरी पर स्थित है व्यास गुफा। सरस्वती नदी का उद्गम माना गांव के पास एक पहाड़ में हुआ है। इसी नदी के ऊपर स्थित है सरस्वती माता की एक मंदिर। यह नदी कुछ दूर तक सतह के ऊपर दिखाई देने के बाद भूमिगत जलमग्न हो जाती है और सीधे प्रयागराज के पास संगम में निकलती है, जहां गंगा और यमुना के साथ इसका संगम होता है। नदी के अदृश्य हो जाने के पीछे एक श्राप है। जब भगवान गणेश महर्षि वेदव्यास के साथ महाभारत लिख रहे थे, तब सरस्वती नदी अपने पूर्ण प्रवाह के साथ बह रही थी और बहुत शोर कर रही थी। गणेश जी ने उन्हें शोर कम करने को कहा, पर सरस्वती जी ने उन्हें अनसुना कर दिया। इस बात से नाराज होकर भगवान गणेश ने माता सरस्वती को श्राप दे दिया। उस दिन के बाद वो किसी को भी नहीं दिखाई देंगी। यही वजह है कि नदी यहाँ से नीचे बहती हुई तो दिखती है, पर अलकनंदा नदी में समाहित होते हुए नहीं दिखती।
अलकनंदा नदी से समाहित होने वाली जगह को केशव प्रयाग के नाम से जाना जाता है। सरस्वती नदी के ऊपर ही एक भीम पुल स्थित है, जिसका निर्माण भीम ने किया था। कहा जाता है कि स्वर्गारोहिणी की ओर जाते समय पांडवों ने सरस्वती नदी से रास्ता देने को कहा, पर जब सरस्वती नदी ने उनकी बात नहीं मानी तो रुष्ट भीम ने 2 बड़े पत्थरों को उठाकर नदी के ऊपर रख दिया और इस पुल का निर्माण कर दिया। भीम के पैरों के निशान आज भी यहाँ देखे जा सकते हैं। भीम पुल से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है वसुधरा वाटरफॉल। 400 फीट की ऊंचाई से गिरते इस वसुधरा वाटरफॉल को लेकर एक प्रचलित मान्यता यह है कि जिसके मन में पाप हो उसके ऊपर पानी की एक बूंद भी नहीं पड़ती। एडवेंचर स्पोर्ट पसंद करने वाले लोग ट्रैकिंग के लिए यहाँ आ सकते हैं। वसुधरा झरना और सतोपंथ झील ट्रैकिंग के लिए काफी मशहूर है। बद्रीनाथ मंदिर के पास ही स्थित है तप्त कुंड, जिसमें साल के 12 महीने सिर्फ गर्म पानी ही रहता है ना आश्चर्य की बात। जब 6 महीने बर्फबारी की वजह से लोग नीचे चले जाते तब भी इस कुंड में गर्म पानी ही आता है। माता मूर्ति मंदिर। माना जाता है कि माता मूर्ति ने भगवान विष्णु से उनके बेटे के रूप में जन्म लेने के लिए प्रार्थना की थी और प्रार्थना स्वरूप भगवान ने नर नारायण के रूप में जन्म लेकर उनकी यह इच्छा पूरी की। अब बात करते हैं यहाँ जाने के बारे में। यहाँ कैसे और कब जाया जा सकता है। यहाँ जाने के लिए सबसे अच्छा और सही समय होता है मई से अक्टूबर तक का। यही वो समय है जब बद्रीनाथ मंदिर भी भक्तों के लिए खुला रहता है। आप फ्लाइट, ट्रेन, बस, टैक्सी या पर्सनल कार से भी यहाँ जा सकते हैं। यहाँ पहुँचने के लिए देहरादून एयरपोर्ट सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट है, या आप ऋषिकेश या देहरादून तक के लिए ट्रेन भी ले सकते हैं और फिर वहां से बद्रीनाथ तक के लिए बस या कार। बद्रीनाथ से यह गांव सिर्फ 3 किलोमीटर है।